लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आप बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट से। कॉर्पोरेट रडार में 1906 में इस बैंक की शुरुआत हुई थी और होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग का कंपनी काम करती है। काफी बड़ा एक्सपोजर भी है वहां पर। साथ ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मनी मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज से जुड़े काम भी करती है। नेटवर्क की बात करें तो देश भर में बैंक की 5100 से ज्यादा, विदेशों में 23 ब्रांच का बड़ा नेटवर्क मौजूद है। आज बैंक के टॉप मैनेजमेंट से हम जून तिमाही के नतीजों पर बात करेंगे। साथ ही आगे के आउटलुक को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ रजनीश कर्नाटक जी। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर शो पर। थैंक यू सो मच समय देने के लिए। सर, इस बात के नतीजों को अगर हम देखें तो ऑन द फेस ऑफ इट बैंक ऑफ इंडिया के नंबर्स काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार एक बड़ा कंसर्न जो नजर आ रहा है, ना कि सिर्फ आपके बैंक के साथ बल्कि पूरे बैंकिंग सेक्टर अगर ओवरऑल देखे तो मार्जिन को लेकर कंसर्न बना हुआ है। इस बार भी इस क्वार्टर अगर हम देखें तो आपके मार्जिन में भी स्लाइट थोड़ा डिक्लाइन आया है। ये किस वजह से रहा सर, और आगे के लिए क्या गाइडेंस देंगे आप मार्जिन को लेकर? थैंक यू मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। जहां तक मार्जिन का सवाल है, यस आपने सही कहा कि हमारे मार्जिन थोड़े से टाइट रहे हैं। 2.52 हमारे ग्लोबल मार्जिन है, निम्स नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो मैं थोड़ा सा आपको उसमें कलर देना चाहूंगा। जो हमारा बुक है, टोटल ग्लोबल बुक है, उसमें 15% इंटरनेशनल बुक है और 85% हमारी डोमेस्टिक बुक है। जहां तक इंटरनेशनल बुक का सवाल है, वहां पर जो हमारा निम होता है वो 1.18 है 30 जून को, और डोमेस्टिक में हमारा निम बड़ा हेल्दी 2.78 है। लेकिन जो ग्लोबल ब्लेंडेड निम है वो 2.52 है। निम्स थोड़े टाइट हो रहे हैं पूरे मार्केट में, सब जगह टाइटनिंग बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स जो बढ़ रहे हैं उसकी वजह से, एंड कॉस्ट ऑफ फंड्स जो बढ़ रहे हैं उसकी वजह से निम्स टाइट हो रहे हैं। हाउएवर जो हमारी गाइडेंस है वो 2.55 टू 2.60 की ग्लोबल निम की है फॉर मार्च 27। ठीक है, तो मार्जिन 2.5 2.6 के पास रहने का अनुमान है बैंक के लिए। सर, डिपॉजिट को लेकर क्या आने वाले समय में आपने बोला कि कॉस्ट ऑफ फंड्स और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो है वहां पर हम देख रहे हैं कि थोड़ी बढ़त देखने को मिल रही है, जिसका कि असर मार्जिन पर है। गोइंग फॉरवर्ड क्या वहां पर थोड़ा आप रिलीफ देख रहे हैं, थोड़ी कमी देख रहे हैं? और सेकेंडली, ये जो एफसीएनआर डिपॉजिट का फ्लो है, आपके बैंक में अभी तक का टारगेट क्या है और कितना इनफ्लो इस बार देखने को मिला? क्या उससे कुछ रिलीफ मिल रहा है आपको? जहां तक कि डिपॉजिट की बात है, सी हम पूरा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट को अपना कम करने के लिए कासा और रिटेल टर्म डिपॉजिट पे पूरा हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो अगर मैं अपने कासा की बात करूं तो हमारा कासा 3,02,000 करोड़ पे बंद हुआ है, और वाईओवाई बेसिस पे हमने 20,000 करोड़ का कासा इंक्रीज कराया है जून 25 से लेकर जून 26। रिटेल टर्म डिपॉजिट भी हमारा 3 लाख करोड़ से ऊपर है। जहां तक मैं टोटल डोमेस्टिक डिपॉजिट की बात करूं, 79% हमारा जो टोटल डोमेस्टिक डिपॉजिट है वो या तो कासा है या रिटेल टर्म डिपॉजिट है। जो क्रेडिट ग्रोथ है उसको सस्टेन करने के लिए हमें बल्क डिपॉजिट लेने पड़ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमारी जो ग्लोबल क्रेडिट ग्रोथ है वो अराउंड 18% है, और जो ग्लोबल डिपॉजिट ग्रोथ है वो 15% के आसपास है। तो ये जो डेल्टा 3% का है, ये डेल्टा पूरी इंडस्ट्री में है। अगर आप आरबीआई का डेटा भी देखेंगे 30 जून 2026 का, तो आप देखेंगे कि ये डेल्टा अराउंड 5% का है बिटवीन द डिपॉजिट एंड दी एडवांसेस ग्रोथ, आरबीआई के डेटा में पूरे शेड्यूल कमर्शियल बैंक का। तो उससे बेहतर ही हमारा डेटा है। लेकिन हम बहुत सारी चीजें, इनिशिएटिव्स बैंक के अंदर ले रहे हैं टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि मार्च 27 के जो नंबर्स आएंगे उसमें हमारी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट आपको कम होती हुई दिखेगी। जहां तक कि एफसीएनआर की बात है, वहां पर हम ऑलरेडी 200 मिलियन से डॉलर्स से ज्यादा का डिपॉजिट ले चुके हैं एफसीएनआर का। जो हमने अपना इंटरनल टारगेट रखा है वो 1.2 बिलियन डॉलर्स का रखा है एज फार एज दी एफसीएनआर बी डिपॉजिट इज कंसर्न। वहां से हमें फंड आएंगे जो जिस पर हम इंटरेस्ट रेट जो दे रहे हैं वो 6.25% दे रहे हैं 3 ईयर के लिए, 6.30% दे रहे हैं 3 ईयर टू 4 ईयर के लिए, एंड 6.5% हम दे रहे हैं 5 ईयर के एफसीएनआर बी डिपॉजिट के लिए। अगर मैं आपको बल्क डिपॉजिट की बात करूं तो 1 ईयर का जो बल्क डिपॉजिट है आज की डेट में 7% से ज्यादा ही मिल रहा है। तो ये 6.5% का जो एफसीएनआर का डिपॉजिट है विच इज हेज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो जो हमारी कॉस्ट है वो 6.5 ही है। तो इट इज मच चीपर देन दी बल्क डिपॉजिट दैट वी आर रेजिंग फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट। तो उसमें हमें 50 से 60 बेसिस पॉइंट का मार्जिन बचता है जहां तक ओवरऑल मार्जिन की बात है एज फार एज दी एफसीएनआर डिपॉजिट। इसके अलावा क्योंकि आरबीआई ने 2 विंडोज हमें और दे रखी हैं,
एक तो OFCB की बोरोइंग की दे रखी है और MTN भी है उसमें, तो उसका टाइमलाइन 31 दिसंबर है। वहां पर भी हम $2 बिलियन रेज करने का प्लान कर रहे हैं 31 दिसंबर तक। इसके अलावा जो हम ECB लोन देंगे, जो PSUs को देंगे, उसमें भी ऑलरेडी $500 मिलियन की बुक हम ऑलरेडी इन प्रिंसिपल अप्रूवल्स के थ्रू बुक कर चुके हैं। और वी आर वेरी होपफुल कि 31 दिसंबर तक की जो विंडो है उसमें हम $1 बिलियन ECB के थ्रू भी दे पाएंगे। तो ओवरऑल ये सारी चीजों के थ्रू और स्ट्रेटेजी के थ्रू वी आर होपफुल दैट हमारे निम्स बेहतर होंगे। ओके, तो आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि डिपॉजिट पर फोकस रहेगा, कासा में, रिटेल में सुधार रहेगा, FCNR का भी एक सपोर्ट यहाँ पर बैंक को मिलेगा, जिसके चलते हम देखेंगे कि आने वाले समय में मार्जिन में यहाँ से सुधार देखने का अनुमान है। सर, कासा रेशियो पर मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए थी, क्योंकि अगर पिछले साल से भी कंपेयर करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें, तो इस बार थोड़ा डिक्लाइन आया है और 36.68% के पास थे आपके कासा रेशियो की अगर बात करें तो वहां पर किस तरह का सुधार आप देख रहे हैं? See, CASA is a function of 2-3 levers, रिटेल टर्म डिपॉजिट एंड बल्क डिपॉजिट। उसका सबसे बड़ा एक और फंक्शन ये है कि हमारी क्रेडिट ग्रोथ कितनी हो रही है। क्रेडिट ग्रोथ अगर होती है तो उसको फंड करने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए, जहां पे डोमेस्टिक रिसोर्सेज वो मेन रिसोर्सेज होते हैं टू फंड दैट डोमेस्टिक क्रेडिट ग्रोथ। तो जहां तक मैं क्रेडिट ग्रोथ की बात करूं तो बहुत अच्छी रोबस्ट क्रेडिट ग्रोथ हो रही है हमारी, जैसा कि आपने देखा कि 18% की क्रेडिट ग्रोथ है। इनफैक्ट डोमेस्टिक बुक में तो हमारी 19% की क्रेडिट ग्रोथ है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए। कासा हमारा बढ़ रहा है परसेंटेज टर्म्स में, इसलिए गिर रहा है क्योंकि बल्क डिपॉजिट भी साथ में हमें रेस करने पड़ रहे हैं। बट वी आर वेरी कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट दैट कि जो बल्क डिपॉजिट हमने रेस करने हैं वो हम 25 करोड़ तक के रेस कर रहे हैं, 3 करोड़ से 25 करोड़ वाले। वहां पर हमारी बुक बहुत अच्छी ग्रो हो रही है और वहां पे जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम है, रादर देन कि हम 100 करोड़ 200 300 करोड़ के डिपॉजिट लें। तो हम बड़े नुआंस वे में काम कर रहे हैं अपनी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट को कम करने के लिए, जिसके अंदर हम लोग कासा अपना बढ़ाएंगे एब्सोल्यूट टर्म्स में। उसके अलावा हम रिटेल टर्म डिपॉजिट्स को बढ़ाएंगे, उसके लिए हम बहुत सारे इनिशिएटिव्स और कैंपेन्स रन कर रहे हैं। और हम बल्क डिपॉजिट में भी 3 करोड़ से 25 करोड़ के बल्क डिपॉजिट को टारगेट कर रहे हैं, जहां पे प्राइसिंग कम है और जो हमें हेल्प करेगा हमारी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट को कम करने के लिए। ऑलराइट सर, कमिंग टू योर लोन मिक्स, किस तरह का लोन पोर्टफोलियो नजर आ रहा है आपका? रिटेल का कितना एक्सपोजर है और होलसेल का कितना कंट्रीब्यूशन है? एंड रिटेल में भी आप थोड़ा बता पाएंगे कि सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कहाँ पर देखने को मिला? कौन कौन से सेगमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया इस बार आपके लिए? लोन ग्रोथ की जहां तक मैं बात करूं तो हमारा लोन बुक क्लोज हुआ है 7,97,000 करोड़ पे जून में। उसमें से 15% जो है वो इंटरनेशनल बुक है, 85% जो है डोमेस्टिक बुक है। डोमेस्टिक बुक के अंदर जो हमारा रैम है वो 3,92,000 करोड़ पे हमने क्लोज करा है, जिसमें जो ग्रोथ आई है एग्रीकल्चर एडवांसेस में हमारी ग्रोथ 18% है YOY बेसिस में, MSME में 19% की ग्रोथ हुई है और रिटेल में हमारी 20% की ग्रोथ हुई है YOY बेसिस में। ओवरऑल रैम सेगमेंट में हमारी जो ग्रोथ हुई है वो 19% हुई है। कॉर्पोरेट बुक की मैं बात करूं इसके अलावा तो वो अराउंड 18% की ग्रोथ हुई है। तो ओवरऑल रैम बुक हमारी इस टाइम पर 58% है और 42% हमारी कॉर्पोरेट बुक है इन दी डोमेस्टिक बुक। रिमेनिंग 15% जो बुक है हमारी आउट ऑफ 100 वो हमारी इंटरनेशनल बुक है। विद इन दी रैम बुक अगर मैं बताऊं तो बड़ी सेक्युलर ग्रोथ हमारी हो रही है, जिसमें हम को लेंडिंग भी कर रहे हैं, पूल परचेज भी कर रहे हैं, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग भी रैम बुक का हमारा पार्ट है। इसके अलावा हमारी ट्रेड्स भी उसके अंदर आती है। जहां तक मैं कॉर्पोरेट बुक की बात करूं उसके अंदर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स भी हैं, इंडस्ट्री के लोन्स हैं, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं, स्टील है, सीमेंट है, टेक्सटाइल है। इसके अलावा जो न्यू जेन इंडस्ट्रीज हैं जिसमें ग्रीन फाइनेंसिंग भी है, जिसमें हम सोलर के लिए दे रहे हैं, विंड एनर्जी के लिए दे रहे हैं, डेटा सेंटर के लिए दे रहे हैं, ईवीज के लिए दे रहे हैं, बैटरीज के लिए दे रहे हैं। ये सारी चीजें भी जो न्यू जेन वाली हैं उसमें भी हम लोग लेंडिंग कर रहे हैं। तो बहुत सेकुलर हमारी ग्रोथ है लोन बुक की। और पाइपलाइन की अगर मैं बात करूं, हमारी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कॉर्पोरेट बुक की पाइपलाइन अराउंड 70,000 करोड़ की है, जिसमें हमारे लोकल कॉर्पोरेट्स भी हैं और इंटरनेशनल कॉर्पोरेट्स भी हैं। तो बहुत अच्छी रोबस्ट पाइपलाइन है हमारी इस फाइनेंशियल ईयर के लिए भी क्रेडिट की, एंड वी आर होपफुल कि हमें जी अच्छी क्रेडिट ग्रोथ दिखने को मिलेगी। बिल्कुल। इस बीच कैनरा बैंक के भी नतीजे आ चुके हैं।